like a Hellcat. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं Hyundai Nios के कंट्रोल्स पैनल की। कौन से कंट्रोल्स कहाँ पे दिए गए हुए और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सब चीज़ें गाड़ी की वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम सारे कंट्रोल्स की एक सिनेमैटिक्स व्यू में आपको दे देता हूँ, बाद में आप देख लीजिएगा कि ये वो क्या क्या कर सकते हैं। हम इसके वाइपर के कंट्रोल की, तो वो हमें स्टीयरिंग के लेफ्ट हैंड साइड दिए गए हुए, तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। इस पर कुछ मार्किंग दी गई है और ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है, तो इसमें रियर का वाइपर नहीं मिलेगा, तो हमें ये इस नॉब में सिर्फ फ्रंट के कंट्रोल मिलेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो उस पर कुछ लिखा है मिस्ट ऑफ INT लो और हाई, और उसके ऊपर आप ध्यान से देखिएगा तो ये फ्लूइड का कुछ मार्किंग दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वाइपर का। तो ये इसको मैं अपनी तरफ पुल करता हूँ धीरे से, तो देखिएगा क्या होता है। मैंने इसको एक बार पुल किया तो 2 बार वाइपर आए और वॉशर से फ्लूइड भी निकला। तो जब मुझे वॉश करनी होगी विंडशील्ड, तो मैं अपनी तरफ पुल करूँगा इस कंट्रोल पैनल को और हमें वॉशर में से पानी निकला मिलेगा। अब ये अभी जो पोजीशन है ये ऑफ पोजीशन है। अब मैं इसको नीचे करता हूँ एक बार। तो पहला पॉइंट है INT। इसमें हमें ये वाइपर एक टाइम ड्यूरेशन में सेट मिलेंगे, मतलब 1 या 2 सेकंड का गैप पे ये वाइपर अपने आप काम करते रहेंगे। फिर इसके नीचे आता है लो, तो इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। देखिए आप, अभी वाइपर थोड़े और फास्ट काम कर रहे हैं। अब नीचे आता है एकदम हाई, इस पर आप देखेंगे वाइपर की स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। तो इसको मैं एक बार ऑफ कर देता हूँ, ये अपना ऑफ हो गया। अब हमें सिर्फ एक ही बार वाइपर चलाना है, तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने को एक बार ऐसे अप कर देना है और अपने वाइपर चलने लगेंगे। तो वाइपर कंट्रोल तो कुछ इतना ही मिलेगा हमें। तो अब हम बात करते हैं इसके हेडलाइट कंट्रोल की। तो वो आगे मेरे सारे वीडियो में आपने देखा ही होगा, फिर भी मैं आपको एक व्यू वो दिखा देता हूँ। तो ये है अपना फॉग लैंप का कंट्रोल नॉर्मली, और ये है पार्किंग लाइट, हेडलाइट, हाई बीम, यहाँ से पास कर सकते हैं, इंडिकेटर, इतना ही कुछ। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये है हेडलैम्प लेवलर। अब हम बात करने जा रहे हैं ड्राइवर साइड के कंट्रोल की। तो कुछ इतने कंट्रोल मिलेंगे हमें ड्राइवर साइड डोर पे, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये विंडोज़ लॉक, ये चारों पावर विंडो, ये लॉक अनलॉक, ये मिरर को फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए, ये लेफ़्ट और राइट मिरर के लिए, और यहाँ पर मिरर को एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको मिरर को फोल्ड करके दिखा देता हूँ। तो जब मैं इसको ये प्रेस करूँगा तो अपने मिरर फोल्ड हो जाएंगे। देखिए ये फोल्ड हो गए। एक और बार प्रेस करूँगा तो अपने मिरर अनफोल्ड हो जाएंगे। अब ये हमारा राइट और लेफ़्ट मिरर के लिए एडजस्टमेंट के लिए तो मैं राइट साइड करूँगा। ये राइट साइड किया मैंने, और ये यहाँ से मैं अपने मिरर के सेटिंग करूँगा। तो आप एक बार मिरर में देख लीजिए कि ये कैसे सेट होता है। मैं जहाँ चाहूँ अपने मिरर को सेट कर सकता हूँ। आप देखिए ऊपर नीचे, इतना कितना नीचे जाता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ मैक्सिमम इतना नीचे जाएगा, आपको एडजस्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। और ये ऐसे, तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात होगी लॉक और अनलॉक की। तो मैं लॉक बटन दबाऊंगा तो सारे डोर लॉक हो जाएंगे। देखिए अभी लॉक ही है, ये अनलॉक हुए, अभी लॉक है। अभी एक मेरा दरवाज़ा साइड से खुला हुआ है, तो मैं उसको एक बार कर लूँ। तो अब लॉक और अनलॉक की मैं बात कर देता हूँ। तो ये बटन लॉक का है, ये सारे लॉक हो गए। अब अनलॉक का प्रेस करूँगा तो सारे अनलॉक हो जाएंगे। ये लॉक, ये अनलॉक। बाकी की चारों पावर विंडो मिलेगी। अब देखते हैं ड्राइवर साइड की ऑटो डाउन मिलेगी, ऑटो अप नहीं मिलेगी। तो सिर्फ मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा। देखिए
तो ये कुछ ऐसे नीचे आएगी। अब मैं इसको ऑटो डाउन करने के लिए मुझे जल्दी से 2 बार इसको प्रेस करना होगा। तो आप मैं देख लीजिए एक बार, 2 बार मैं कर देता हूँ। अब देखिए ये ऑटो डाउन आ गई है, पर ऑटो अप का फीचर नहीं मिलेगा, तो वो हम मिस करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे ये बटन आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये विंडोज़ लॉक है। यह इससे हमारी पीछे की विंडोज़ लॉक हो जाएगी, जिसको सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ, पीछे वाला हैंडल नहीं कर सकता। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी जब ये बटन खुला है तो पीछे से ये हैंडल हो सकती है। एक बार दिखा देता हूँ, देखिए ये हैंडल हो रही है। अभी मैं इससे लॉक कर देता हूँ तो पीछे वाली नहीं होगी। देखिए प्रेस करने पे भी ये ऊपर नीचे नहीं जा रही है। तो इतने फीचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और दूसरे फीचर्स की बात करूँ तो आपको यहाँ पे ये हम अपने को अपना इंजन बे खोलने का लीवर दिया गया हुआ है। और माफ़ करना गाड़ी थोड़ी गंदी है। और यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें फ्यूल लीड का ओपनर दिया गया हुआ है। इतने सब कंट्रोल सभी यहाँ पे मिलेंगे। और MID की बात मैं करूँ तो यहाँ पे अपने को ये स्टिक जैसा कुछ दिया गया है, जिसको भी हम रोटेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ पुश कर सकते हैं। इससे सारी सेटिंग चेंज होगी। और जब ट्रिप A और ट्रिप B को हमें रीसेट करना होगा तो सिर्फ हमें इसको पुश करके रखना होगा, तो अपनी पूरी वो हो जाएगी। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ AC के कंट्रोल की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे AC लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पे कुछ मार्किंग्स मिलेंगे, यहाँ पे ऑटो लिखा मिलेगा और यहाँ पे कुछ मार्किंग्स मिलेंगे, मतलब टेम्परेचर ब्लू या रेड दिखाया गया हुआ है। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है और यहाँ पे इसकी डिस्प्ले दी गई हुई है। तो इसके नीचे भी कुछ बटन है, हमें कौन सा एयर सर्कुलेशन चाहिए, यहाँ पे कहाँ पे एयर चाहिए, डिफॉगर के कंट्रोल है और AC बंद करने का। तो सबसे पहले AC ऑन करने के लिए हमें एक बार इसे अंदर प्रेस करना होगा, तो हमारी AC ऑन हो जाएगी। अब हमें इसका फैन स्पीड सेट करने के लिए मैं इसको इस तरह से सेट करूँगा तो अपनी फैन स्पीड इंक्रीज़ होगी। आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि फैन स्पीड इसकी इंक्रीज़ हो रही है। तो एक बार वापस से देख लीजिए। अब मैं इसको फैन स्पीड घटा देता हूँ, ये इतना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ऑटो में क्या होता है। अभी मैं ऑटो का सेट करूँगा तो ये अपने आप ही टेम्परेचर नाप के अपने को आइडियल दे देंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है AC की। तो देखिए तो ये होता है उसका कुछ ऑटो मोड, जिसको बंद करने के लिए सिर्फ हमें एक बार इसको प्रेस करना होगा। यहाँ से AC जहाँ से मैं फैन स्पीड घटा दूँ तो ये ऑटो में से निकल जाएगा। और यहाँ पे हमें ये टेम्परेचर कंट्रोल है, जैसे मैं इसको हीटर की तरफ करूँगा तो इसका टेम्परेचर डिस्प्ले पर वो आपको दिखाई देगा। देखिए मैक्सिमम ये हाई पे है मैक्सिमम, और ये आप टेम्परेचर इंक्रीज़ होता और डिक्रीज़ होता देख रहे होंगे। अब ये है एयर सर्कुलेशन के लिए कि हमें कौन सी एयर चाहिए, ये देखिए। अब ये है हमें AC के कंट्रोल्स मोड्स, मतलब कंट्रोल्स नहीं मोड्स, जिसको एक बार प्रेस करेंगे तो आप डिस्प्ले पे देखते जाएगा क्या कुछ वो चेंज होता है। तो अभी मेरे पैरों पे भी मुझे हवा मिल रही है और सामने भी हवा मिल रही है। अभी सिर्फ मुझे पैरों पे हवा मिलेगी, सामने के वेंट्स नहीं काम करेंगे। और ये डिफॉगर ऑन हो गया। अब मैं एक बार सेट कर दूं। और ये अपने को रेनी सीज़न में या ठंडी की सीज़न में डिफॉगर के ये अलग ही बटन्स दिए गए। ये रियर का डिफॉगर है, जिसको मैं एक ही बार प्रेस करूँगा तो पीछे हमें इसका सब कुछ मिल जाएगा। और ये फ्रंट के डिफॉगर है, जो बटन ही है और क्वालिटी अच्छी है, तो हमें सिर्फ इसको पुश ही करना रहना है और कुछ करना नहीं। और जब मुझे AC को बंद करना है तो यहाँ सिर्फ मैं ऑफ वाला बटन दबा दूंगा, तो हमारे AC आप नोटिस कर रहे होंगे कि आवाज़ आनी बंद हो गई। तो ये अपना AC कंट्रोल कुछ ऐसे काम करता है। एक बार मैं AC ऑन कर दूँ।
अब मैं ऊपर के एसी के वेंट की बात करूँ तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ध्यान से। तो अब मैं ऊपर के एसी के वेंट की बात करता हूँ तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। तो जब भी हमें ये दो, यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दोनों तरफ अलग अलग एसी वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे सर्कुलर मिलेंगे हमें और यहाँ पे कुछ अलग टाइप के मिलेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। मुझे अब इस एसी वेंट को बंद करना होगा तो मुझे पूरा इसको अंदर की तरफ ऐसे पुश करना होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये एसी वेंट बंद हो चुका है। अब मुझे इसे थोड़ा खोलना है तो ऐसे करके मैं खोल सकता हूँ और मुझे जैसे चाहिए वैसे मैं सेट कर सकता हूँ, नीचे ऊपर। और बंद करने के लिए सिर्फ इतना करना होगा। और ये यहाँ पे हज़ार लाइक है, वो तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ क्या है। दोनों तरफ की एसी को हम ऐसे सेट कर सकते हैं। ये एसी हमें कुछ सर्कुलर में मिलेंगी, इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मुझे एसी बंद चाहिए तो मैं इसको पूरा घुमा दूँगा। ये अब ये एसी में से कोई हवा नहीं आ रही। अब मैं उसको ऐसे अप करूँगा तो ये थोड़ा खुलेगा, मतलब हवा आ रही है पर ज़्यादा नहीं है। और तीसरा आएगा ये, जिससे पूरी हवा अपने को आएगी। और सेट करने के लिए हमें सिर्फ इसको, आप देख रहे होंगे मुझे कैसे सेट करना है यहाँ पे। और ये बस इतना कुछ सेट अपना हो जाएगा। रियर एसी वेंट्स में हमें इतनी सेटिंग मिलेगी कि ये हम रोल करेंगे तो हमारे सर्कुलेशन बंद हो जाएगी और हम ऐसे चालू करेंगे तो हमारी सर्कुलेशन ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे हमें जहाँ पे चाहिए हवा वहाँ पे ऐसे सेट कर सकते हैं। बस इतनी सेटिंग मिलेगी रियर एसी वेंट में, जो कि अच्छी बात है कि ये इतने बजट में हमें रियर एसी वेंट दे रहे हैं। हैंड रेस्ट रिमूव कर दिया है पर एसी वेंट ये लोग दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। दूसरी चीज़ें मैं दिखा दूँ तो यहाँ पे 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलेंगी, ये हमारे हाइट को एडजस्ट करने के लिए। और ये अपना रिक्लाइन एंगल सेट करने के लिए दिया गया हुआ। और यहाँ पे ये अपने सीट आगे पीछे करने के लिए दिया गया हुआ। तो मैं आपको हाइट एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए, इसको मैं अब पुल करूँगा तो इसकी हाइट अप हो रही है, और ऐसे डाउन करने पे ये नीचे आएगी। और ये अपना रिक्लाइन एंगल सेट करने के लिए, जो कि नॉर्मल है, इतना कुछ मिलेगा।